फ्रेंड्स, मैं साइलेंस सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग की एचसीएफ एलसीएम की ये सेकंड क्लास होगी, जहां पे हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप की बात करेंगे। आप जब घर पे क्वेश्चन सीट सॉल्व करते होंगे मैथ की, तो आप देखते होंगे कि उसमें एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम में पूछा जाता है, जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्याएँ और छोटी से छोटी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी टाइप को उठाए हैं और देखा जाएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी ईजी वे में और कम से कम समय में किया जा सके। फ्रेंड्स, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला बनता है जहाँ पे वो कहता है कि छोटी से छोटी संख्याएं। सेकंड टाइप बनता है जहाँ पे वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्याएं। और थर्ड टाइप बनता है जहाँ पे वो कहता है कि 3 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्याएं। एक एक करके तीनों पार्ट को देखा जाएगा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा और देखा जाएगा कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले उठाया है कि स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन। अब आपको पता है कि सर यहां अगर छोटी से छोटी संख्या लिखा है, मतलब लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, और लीस्ट का मतलब हो गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब यहां पे जो भी छोटी से छोटी संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन आते हैं वो हमारे एलसीएम के थ्रू सॉल्व होंगे। तो यहां पे देखिए, इसको 3 पॉइंट हमने यहां पे लिखा है, और ये अगर 3 पॉइंट आपको याद रहा तो चुटकियों में आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग देने पर, XYZ का मतलब यहां पे कोई भी संख्या दे दी जाएगी, से भाग देने पर पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, जहां वो कहेगा कि फुली डिविजिबल हो जाए। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग देने पर R शेषफल बचे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। और तीसरा टाइप बनेगा फ्रेंड्स, जहां कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग देने पर शेषफल A, B और C बचे। तो ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो करना कैसे है, अगर पूर्णतः विभाजित आपसे पूछा तो आपको बस ये करना है कि एलसीएम निकाल लेना है। किसका? तो X, Y और Z का। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा टाइप पूछता है जहां पे वो कहे कि XYZ से भाग देने पर शेषफल R बचे, वहां क्या करेंगे, तो वहां एलसीएम तो हम XYZ का निकालेंगे ही निकालेंगे, प्लस ये जो रिमाइंडर हमको बच रहा था ये इसमें ऐड कर देंगे, और फिर यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर XYZ से भाग देने पर शेषफल A, B, C बचे तो क्या करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब हम 3 संख्याओं से भाग दे रहे हैं और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो उसमें एक पॉइंट देखिएगा जो कि हर केस में आएगा। जैसे यहां X लिखा है, तो X में से जब हम A, जो ये पहला शेषफल बच रहा है, क्यों? क्योंकि X से भाग देने पर A बच रहा है, Y से भाग देंगे तो B बचेगा, और Z से भाग देंगे तो C बचेगा। तो यहां पे हम X में से A को माइनस कर दें, Y में से हम B को माइनस कर दें, और यहां Z में से अगर हम C को माइनस कर दें, तो इन तीनों पे जो संख्याएं बचेंगी वो कॉमन बचेंगी, कांस्टेंट बचेंगी, सेम बचेंगी। अगर ये तीनों संख्याएं सेम होंगी तो आप समझ लेना कि वहां पे एलसीएम निकालना है, और अगर ये सेम नहीं होंगी तो वहां पे एचसीएफ निकालना होगा, जिसकी अभी इसके बाद बात की जाएगी। तो अगर छोटी से छोटी संख्या लिखा है तब तो हमको डायरेक्ट वहां समझ में आ जाएगा कि सर ये तो एलसीएम वाला है। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या न लिखे, केवल इतना देता कि वह संख्या जिसे XYZ से भाग देने पर शेषफल A, B, C बचे। अब यहां छोटी से छोटी तो नहीं लिखा, तो हम कैसे समझेंगे कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, X में से A को, Y में से B को और Z में से C को घटाएंगे, और घटाने पर अगर तीनों समान बचता है तो हम समझ लेंगे कि ये एलसीएम है। और इसको किस टाइप से करना है, तो एलसीएम निकाल लेना है X, Y, Z का, और ये जो कांस्टेंट आएगा जो घटाने पे तीनों में समान बच रहा है, इसी को इसमें से घटा
घटा देंगे और ये मेरा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जहां भी आप अपना नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर ये आपके दिमाग में है तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहां पे हमने क्वेश्चन लिखा है, इसको इसके हेल्प से देखा जाए कि हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आइए देखा जाए। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा गया आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 12, 15, 20, 24 एंड इट फुली डिविजिबल। पहला क्या लिखा गया कि 12, 15, 20, 24 से भाग देने पर पहला क्वेश्चन आया कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब मान लो पूर्णतः विभाजित हो गया, क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब टाइप कौन सा है, तो फर्स्ट टाइप है। और फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, केवल एलसीएम लेंगे, किसका, एक्स वाई जेड का। इसका मतलब यहां एक्स वाई जेड की जगह पे क्या है, पहला आंसर कर रहे हैं हम, तो यहां पे एक्स वाई जेड की जगह पे है 12, 15, 20 और 24। तो इसका एलसीएम आप निकाल लो। इसका जब एलसीएम निकालोगे तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना पढ़ा था, उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक, आपका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वैसे यहां पे आप देख लीजिए क्या होगा, तो ये देखो 24 है और 24 पंचे 120 हो जाएगा, तो इसका मतलब 120 अगर इसका एलसीएम आ जाएगा तो 120 से 12 भी 120 को काट देगा, 15 भी 120 को काट देगा, 20 भी 120 को काट देगा और 24 भी 120 को काट देगा। तो 120 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूर्णतः क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, कुछ नहीं किया, जैसे ही ये क्वेश्चन देखा और यहां पे लिखा कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये आ गया कि हमको एलसीएम लेना है एक्स वाई जेड का। अब आते हैं दूसरे पे कि अगर सर पूर्णतः विभाजित हो न दे, क्वेश्चन ऐसे दे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20, 24 से भाग देने पर शेषफल सदैव 7 बचे। अब यहां पे पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, यहां पे शेषफल 7 बच रहा है। अगर शेषफल कुछ बचेगा, अगर शेषफल r बचेगा, तो इस r को हमको एलसीएम में क्या कर देना है फ्रेंड्स, ऐड कर देना है। इसका मतलब कि अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो क्या होगा, तो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ कितना आया है 120। तो 120 में हम उस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे जो बच रहा है। यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 7 बच रहा है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 127। इसका मतलब सेकंड का जो आंसर होगा वो 127 होगा। 127 एक ऐसी संख्या होगी जिसको आप इनसे भाग दोगे तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब लास्ट टाइप पे आते हैं जहां पे क्या लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 15, 20, 24 से भाग देने पर शेषफल 3, 6, 11, 15 बचे। ये कौन सा टाइप है, यहां से देखिए, ये टाइप है थर्ड, जहां पे एक्स वाई जेड से भाग देने पर ए बी सी बच रहा है। तो यहां पे मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पे जब आप एक्स में से ए, वाई में से बी और जेड में से सी को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कॉमन टर्म आपको मिलेगा, समान संख्याएं मिलेंगी। आप यहां एक बार चेक करिए कि क्या सर सच में समान संख्याएं मिल रही हैं क्या। तो देखो यहां पे 12 में से 3 को घटाओ, तो 12 में से अगर आप 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह 15 में से अगर आप 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी 9 आएगा। 20 में से 11 जाएगा तो भी आपका क्या आएगा, 9 आएगा। और लास्ट 24 माइनस अगर 15 कर दें तो भी तो 9 आया। इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 9 है। और हमको करना क्या है कि एलसीएम लेना है और उसमें से k घटा देना है, और k की वैल्यू यहां क्या आ चुकी है, 9 आ चुकी है। इसका मतलब हम करेंगे क्या, तो एलसीएम मतलब 120 और उसमें से 9 को घटा देंगे, क्योंकि ऐसा ही हमने यहां पढ़ा है। तो 120 में से 9 घटाएंगे तो आएगा फ्रेंड्स कितना, 111। इसका मतलब कि 111 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें आप 12, 15, 20, 24 से अगर भाग देते हो तो 3, 6, 11 और 15 बचेगा।
क्लियर है। तो इस टाइप के 3 ही क्वेश्चन आपके इस स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या पे पूछे जाते हैं, जिनको हम इस पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर इसी में ये बड़ी से बड़ी पूछे जाएं तो क्या होगा, तो वो HCF के थ्रू सॉल्व होता है। आइए उसको भी देखा जाए कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बड़ी संख्याओं पे अगर आधारित क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने एलसीएम में आपको यहाँ पे 3 टाइप लिख के दिखाया था, वैसे यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला टाइप क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे x, y, z में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, फुल्ली डिविजिबल हो जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। किसका, x, y, z का। यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा हम उसका HCF निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। और अगर ये न पूछा जाए तो फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेकेंड टाइप पे क्वेश्चन बनेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे x, y, z से भाग देने पर शेषफल सदैव r बचे। अब ये अगर जो शेषफल r बच रहा है तो वहां पे हम क्या करते थे, एलसीएम वाले केस में इस रिमाइंडर को एलसीएम निकालने के बाद जोड़ दिया जाता था। अब देखो, याद रखने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब एलसीएम हम निकालते थे, इससे पहले जब आपने जो पढ़ा उसमें क्या होता था कि पहले हम एलसीएम निकालते थे, उसके बाद जिनको जोड़ना होता था जोड़ते थे या घटाते थे। बट यहां पे क्या होता है HCF में कि पहले हम लोग घटा लेते हैं। यहां हर केस में आपको घटाना है, जो भी शेषफल बचेगा उसको आप घटा लीजिए और उसके बाद देन आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो याद रखना कि HCF में पहले जो भी बचेगा उसको हम घटा लेते हैं, फिर जो बचता है घटाने के बाद उसका हम क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो यहां पे दूसरा टाइप क्या आया कि शेषफल r बच रहा है। अगर शेषफल r बचेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमने अभी कहा ना घटा लेंगे। किसमें से, तो x से भी शेषफल r बच रहा है, y से भी r बच रहा है और z से भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, r बच रहा है। तो हम x में से r को घटाएंगे, y में से r को घटाएंगे और z में से भी r को घटा लेंगे यहां पे, और घटाने के बाद जो आएगा उसका HCF निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब बात आती है कि सर इसमें एक टाइप और बनता है। जैसे यहां तो आपको बता दिया गया कि शेषफल r बचेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे ये नहीं बताता है कि शेषफल क्या बचेगा। जैसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z में भाग देने पर शेषफल सदैव समान बचे। अगर ऐसा कुछ आ जाए जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू न दी जाए, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप याद रखना कि ये जो संख्याएं दी जाएंगी जिसमें भाग देना है, इन संख्याओं को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आपस में घटा लेते हैं। जैसे x में से y को घटा लिया, y में से z को घटा लिया और z में से x को घटा लिया, और घटाने के बाद इनको तीनों को आपस में घटाने के बाद जो बचेगा उसका HCF निकाल लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। और चौथा टाइप अगर आ जाए कि सर x, y, z से भाग देने पर शेषफल a, b, c बचे, तो देखो जब यहां शेषफल r बच रहा था तो r को घटा रहे थे, यहां ABC बचेगा तो ABC को घटा लेंगे। मतलब कि x की वजह से a बच रहा है तो x माइनस a कर लेंगे, y की वजह से b रिमाइंडर बच रहा है तो y माइनस b कर लेंगे, और z की वजह से c बच रहा है तो z माइनस c कर लेंगे। और जो बचेगा इसको घटाने के बाद जो 3 संख्याएं आएंगी उनका HCF निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर इस प्रोसेस से चलते हैं तो हमने 3 पॉइंट एलसीएम में बात किया और 4 पॉइंट ये हमारा HCF है। इसको आप एक पेज पे लिख लेना, नोट्स बना लेना और सामने रख के आप उसमें डिफरेंस देखेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। उसमें क्या होता था, एलसीएम में पहले एलसीएम निकालते थे फिर घटाते थे, और यहाँ क्या होता है, पहले रिमाइंडर घटा लेते हैं उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, उसके बाद उसका HCF निकाला जाता है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, इन चारों पे डिपेंड एक एक क्वेश्चन लिया जाए और देखा जाए कि इस प्रोसेस से कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है।
तो पहला क्वेश्चन हमने लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जिसे 130, 305 और 245 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, फुल्ली डिविजिबल हो जाए। वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो इनसे भाग देने पर पूर्णतः या फुल्ली डिविजिबल हो जाए। अब बताओ कि अगर ये टाइप है तो कौन सा टाइप है? तो आप कहोगे सर फर्स्ट टाइप है जहां पे फुल्ली डिविजिबल हो रहा है, और इस केस में हम क्या करते हैं तो HCF ले लेते हैं। किसका? x, y, z का। इसका मतलब यहां पे 130, 305 और 245 का आपको क्या लेना है? आपको HCF लेना है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप उस क्लास को देख लीजिए एक बार, और नहीं तो फिर यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं वो भी समझ लीजिए कि 130 आपके सामने यहां लिखा हुआ है और 305 है, 245 है। तो हमने क्या कहा था कि सबसे छोटी संख्या ले लेना। सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 130। 130 से तो ये 305 नहीं कटेगा, तो 130 का फैक्टर क्या होता है? तो 13 और 10 होता है। अब ये बताओ 13 से 130 तो कट गया, 305 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 10 के फैक्टर 10 से कटेगा क्या? आप 10 पे चेक करते हैं तो 10 से भी नहीं कटा, क्योंकि यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो फिर 10 का फैक्टर क्या होता है? 5 और 2, यही तो होता है। और देखो 5 से ये सभी कट जाएंगे, इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसका HCF 5 होते ही पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको केवल HCF निकालना था और हमने HCF निकाला तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अब बात करते हैं दूसरे का, जहां पे वो क्या कह रहा है कि इनसे भाग देने पर शेषफल 6, 9 और 17 शेष बचे। मतलब 3 संख्याओं से भाग दे रहे हैं और 3 अलग अलग शेषफल रिमाइंडर बच रहा है। तो ये बताओ ये कौन सा टाइप है? तो आप कहोगे सर ये तो फोर्थ टाइप है। ये तो फोर्थ टाइप है जहां पे XYZ 3 से भाग दे रहे हैं 3 संख्याओं से, तो 3 अलग अलग उसका क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। तो ठीक है, हम इसको अब इस टाइप से करते हैं। तो हमको क्या करना है? पहले X में से A, Y में से B और Z में से C को घटाना है। तो यहां बताओ 130 अगर ये है तो 130 में से अगर आप 6 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? यहां पे हम लिख रहे हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, यहां पे कर लिया जाए। तो 130 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 124 आएगा। दूसरा 9 है तो 305 में से अगर 9 को घटाओगे आप तो 296 आ जाएगा। और तीसरा है 17, तो 245 में से 17 को घटाओगे तो 228 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताओ, ये संख्याएं आपके पास आ गई हैं और आपको क्या निकालना है? तो सर हमें निकालना है, ये हमको डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, और डिफरेंस निकालने के बाद हमको इसका HCF निकालना है। तो अब इसका हम HCF निकालेंगे। अब ये बताओ 124 है, 296 है, 228 है। तो 296 और 228 के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो 68 डिफरेंस आ गया। इसका मतलब HCF कभी भी 68 से बड़ा नहीं होगा। अब क्या 68 से ये कट रहा है? 124 नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन लेंगे तो इसका फैक्टर लेंगे तो 68 का फैक्टर क्या होगा? तो आप कहोगे 17 चौक को 68 होता है, 17 4 जा 68, तो इसका मतलब 17 और 4 आएगा। अब इन्हीं दोनों में से ये कट रहे होंगे किसी से, तो क्या 17 से ये कट रहा है क्या? तो नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 4 से। और 4 से अगर ये कटेंगे सारे तो इसका मतलब इसका HCF या आंसर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और वहां पे अलग अलग शेषफल बचेगा तो आपको पहले इनमें से शेषफल को घटाना है, जैसा यहां प्रोसेस में लिखा है। घटाने के बाद जो आएगा उसका HCF निकाल लीजिएगा। HCF ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि इसका क्या आ गया? 4 आंसर आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35, 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल देती है। सदैव समान शेषफल देने का मतलब ये कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया? ये थर्ड कॉन्सेप्ट यहां से आ गया। और थर्ड में हम क्या करते हैं? तो आपने पढ़ा है कि तीनों संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां रिमाइंडर की कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो ये बताओ, इन तीनों संख्याओं को अगर हम आपस में घटाएं तो हमको 19 में से 35 को घटाना पड़ेगा, और 19 में से अगर हम 35 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे थर्ड देखा जाए तो 16 आ जाएगा। और फिर 35 में से 59 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और फिर 19 में से 59 को अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा डिफरेंस। और डिफरेंस अगर आ गया, यहां से डिफरेंस हमने निकाल लिया, उसके बाद क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो अगर हम इसका HCF निकालें तो हमने क्या बताया था, डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा। क्या 8 से 16 कटेगा, तो हाँ कटेगा, 24 भी कटेगा, 40 भी कटेगा। इसका मतलब 8 हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, HCF आ गया, और यही 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 8 एक ऐसी संख्या है जिससे 19, 35 और 59 में अगर हम भाग दें तो हमेशा समान शेषफल बचेगा। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 134, 159, 184 में भाग देने पर शेषफल सदैव 9 बचे। मतलब ये कौन सा टाइप है, ये सेकेंड टाइप है, जहां पे रिमाइंडर आपका r बच रहा है। यहां रिमाइंडर की वैल्यू आपको दे दी जा रही है। तो अगर रिमाइंडर जो भी बचता है उसको हम क्या करते हैं, x माइनस आर, y माइनस आर और z माइनस आर कर लेंगे। तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमको 134 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां भी देख लिया जाए, इसको सब्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये बताओ कि अगर 134 में से अगर हम 9 को सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 125। यहाँ 159 में से 9 को करें तो 1 आ जाएगा 150, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 184 में से अगर 9 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 175, यही तो आएगा 125, 150 और 175। अब ये बताओ इनके बीच का HCF निकालना है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 25। इसका मतलब 25 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25। मतलब कि 25 एक ऐसा नंबर है जिससे इन तीनों में अगर भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो फ्रेंड्स HCF पे इस 4 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं। 4 ये टाइप और पिछला LCM का 3 टाइप, तो 6 टाइप के क्वेश्चन यहां से हम लोगों ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या पे कवर किया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाता है कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी, या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, तो उनको कैसे किया जा सकता है। आइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल 11, 14, 17, 20 बचे और आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएं। तो फ्रेंड्स इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक देखिए कि ऑप्शन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन भाई आप चाहोगे कि इसका तरीका भी बात किया जाए तो मैं कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा जिसके थ्रू इसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन पहले ऑप्शन से देखिए जहां से आप टाइम बचा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ये तो ऑप्शन सारे 4 ही अंकों की संख्या है, और कह रहा है कि 15 से भाग देने पे 11 बचे, 18 से भाग देने पे 14 बचे, इस तरह से बचना चाहिए। तो आप कोई एक ऑप्शन उठा लो, जैसे हमने 15 उठा लिया, तो देखो किसमें 15 से भाग देने पे आपका 11 बच रहा है। तो आप जब इसको भाग देंगे तो आपका 11 नहीं बचेगा, क्योंकि 15 पचे 75 हो जाएगा, 16 हो गया, 15 कम 15, यहां क्या बचेगा, 14 बचेगा। इसको भी आप देंगे तो नहीं बचेगा, यहां से भी आप देके देखिएगा नहीं बचेगा। एक यही एक संख्या है जहां पे आप 15 से भाग देंगे तो 11 बचेगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि कोई भी एक नंबर उठा के और भाग दे दीजिएगा, डिवाइड करिएगा, और अगर ये जिसमें बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हो सकता है कि 2 में बचने लगे, 2 ऑप्शन में ही 11 आने लगे, तो फिर आप एक बार 18 से चेक कर लीजिएगा, फिर भी आपका ये टाइम कम लगेगा जैसे कि आप पूरा लेंदी प्रोसेस से लगाएंगे। तो एक तो तरीका हो गया सर ऑप्शन से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका समझिए कि कैसे किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बात की जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी क्या। तो 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम 4 बार 9 लिख लेंगे, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब कह रहा है कि जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पे शेषफल ये बचना चाहिए। तो देखो अगर शेषफल ये बच रहा है तो हम अलग अलग सबको डिवाइड नहीं करेंगे। अब एक बार 15, एक बार 18, एक बार 21 से डिवाइड नहीं करेंगे। हमको एक ऐसी संख्या चाहिए कि जो इन सब से डिवाइड हो जाए, जिससे क्या हो कि अलग अलग ना करके एक ही संख्या से डिवाइड करके हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकें। इसका मतलब हम इसका एलसीएम निकाल लें। जो भी जिससे भी कह रहा है भाग देने के लिए उसका आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखो 15, 18, 21 और 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 24, ये आ जाएगा यहां से 7,
यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ से आपका 5 आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 2520, 2520। क्लियर है। अब ये तो आपका एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आएगा उससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2520 को जब 4 टाइम्स 9 में हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 25 तियाँ ये 75 हो जाएगा और ये 20 तियाँ 60 हो जाएगा। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें यहाँ से, तो ये 9 आ गया, ये 639 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2, 2439 आ गया। अब ये बताओ, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए कि 6 से हम भाग देना चाहते हैं 38 में, तो ये बताओ 6 6 जा 36 होता है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब ये बताओ यहाँ पे अगर शेषफल 2 बचा और हम क्या चाहते हैं, हम ऐसी संख्या चाहते हैं यहाँ पे कि जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, फुली डिविजिबल हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको अगर इसमें से हम घटा दें, इसको इसमें घटा दें तो 38 में से ये जो शेषफल बच रहा है ये घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36। और ये जो 36 है ये 6 से फुली डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रोसेस की तरह से यहाँ भी जो एक्स्ट्रा बच रहा है उस एक्स्ट्रा को हम क्या करें, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटी संख्या हो गई, इससे ये छोटी है, अब डिवाइड नहीं दे सकते, और जब डिवाइड नहीं दे सकते तो इसको उठा के इसमें घटाना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे फिर आपके पास 7560 आ जाएगा। जैसे इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 7560 आ गया। मतलब कि अगर 7560 को 2520 से भाग दें तो ये फुली डिवाइड हो जाएगी। यही एक 4 अंकों की संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर क्वेश्चन ये कहता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमारा आंसर क्या होता, 7560। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये शेषफल बचना चाहिए, और ये अगर शेषफल बच रहा है तो एलसीएम में आपने पढ़ा था कि जो भी शेषफल बचता है जब उसको इसमें से घटाया जाता है तो हमेशा समान नंबर मिलता है। तो ये बताओ 15 में से 11 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 18 में से 14 जाएगा, 4 आएगा। 21 में से 17 जाएगा, 4 आएगा। मतलब हर केस में तो 4 ही आ रहा है ना, तो 4 को हम यहां से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और जैसे ही 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 7556 मिल जाएगा, और जो कि हमारा आंसर नंबर क्या है, 4th है। क्लियर है। तो ये ऑप्शन 4th हमारा यहां से सही हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी 5 अंकों का आता तो 5 बार 9 मानते, जिससे डिवाइड करने के लिए कहता उसका एलसीएम निकाल के आप डिवाइड कर दो। जब तक डिवाइड हो डिवाइड करिए, जब भी यहां छोटी संख्या इससे छोटा यहां मिल जाए उसको इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो संख्या आएगा वही आपका फुली डिविजिबल वाला नंबर हो गया। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो वो जोड़ दीजिएगा। अगर रिमाइंडर यहां 4 बच रहे हैं तो इनका जो अंतर आता है वो अंतर इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बात आती है कि सर इसी में अगर यहां बड़ी से बड़ी संख्या न लिख करके छोटी से छोटी लिखा होता तो क्या करते। तो देखो, जब भी छोटी से छोटी संख्या लिखेगा तो आप बताओ कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो आप कहोगे 1 और 000। इससे छोटी तो 4 अंकों की छोटी संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि एक भी यहां से कम करेंगे तो ये 3 अंकों में आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस, हमने ये लिख लिया, बड़ी से बड़ी होगा तो ये 4 टाइम्स 9 लिखेंगे, छोटी से छोटी होगा तो इसे लिखेंगे। अब यहां पे जैसे हमने 2520 एलसीएम से भाग दिया तो यहां भी हम 2520 से भाग देंगे। अब 2520 से जब आप भाग दोगे तो यहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्चुअली ये बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्वेश्चन बनाया गया था, इसलिए ये बड़ा आ गया। लेकिन जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या के लिए बनाया जाएगा तो उस केस में ये क्या आएगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो आप यहां पे भाग दे देना। अब भाग देने के बाद जो प्रोसेस होगा बस उसको समझ लो, प्रोसेस सेम है। जैसे यहां एलसीएम से देना है यहां भी एलसीएम से देना है। अब प्रोसेस क्या समझना है कि जैसे यहां पे क्या हुआ कि हमने यहां पे घटा दिया, हमने इसको यहां पे क्या किया, घटा दिया। अब आप कहोगे, जैसे यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू हमने जो 38 से समझाया था उससे आप समझिए कि 6 को 38 में भाग देंगे तो 6 6 36 हुआ, बचा कितना आपके पास 2।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, हमने जब कहा कि 2 को 38 में से घटा देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी की वजह से ये फुली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो जैसे ही हम 2 को इसमें से घटाएंगे 36 आ जाएगा और 6 को 36 पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्लियर है? लेकिन अब इसमें 2 को हम यहां से घटा रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या सर हर केस में घटा ही सकते हैं, हम जोड़ नहीं सकते क्या? तो जोड़ भी सकते हैं। क्या जोड़ेंगे फिर? तो ये बताओ, यहां पे 2 है, यहां 4 और होता तो ये 6 से काट देता कि नहीं काट देता? मतलब इनका डिफरेंस कितना आया? 4 आया। तो हम 4 को अगर इसमें जोड़ दें तो 38 और 4 कितना हो जाएगा? 42, और 6 से 42 पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि सर जोड़ेंगे कहां और घटाएंगे कहां? तो देखो ध्यान से समझना, ये बताओ अगर इनके बीच का हम डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे हमने इनके बीच का डिफरेंस 4 लेके 4 इसमें जोड़ दिया, इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो 1 से तो बड़ा ही आएगा, कुछ 100 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कुछ भी आता है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी आता है। तो ये बताओ अगर उसको इसमें जोड़ा जाएगा तो ये 4 टाइम्स 9 है। अगर एक भी संख्या इसमें जुड़ जाएगी तो ये 1 और 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हमेशा घटाया जाता है। लेकिन यहां पे जो रिमाइंडर, अगर यहां पे आप जो भी करोगे तो यहां जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा इसको इसमें घटा नहीं सकते, क्योंकि इसको अगर एक भी रिमाइंडर बचा और इसको इसमें से घटाने लगे आप तो ये 3 अंकों में बदल जाएगी, क्योंकि ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, और आपको तो 4 अंकों की संख्या पूछी है। तो इस केस में हमेशा इनके बीच का जो डिफरेंस आता है इसको इसमें क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो बस एक ही पॉइंट पे अंतर आता है, कहां? कि यहां पे जब बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो ये जो रिमाइंडर आता है इसको इसमें से घटा देते हैं, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछती है तो रिमाइंडर को डायरेक्ट न घटा करके इस रिमाइंडर और इससे जिससे भाग दे रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस को इसमें क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? आप प्रैक्टिस करिएगा, जरूर ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं कि एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इस टाइप के भी आते हैं आपके एग्जाम में, जहां पे वो कहता है कि 13 का वह छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल प्राप्त होता है। अब ये देखो कि यहां पे भी हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको 13 का गुणज का मतलब क्या हुआ? गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, जो कि 13 के मल्टीप्लाई से बना हो, 13 के पहाड़े में आता हो, 13 से वो फुली डिविजिबल होगा। अब मल्टीपल होगा, अगर 13 के मल्टीप्लाई से बना होगा तो वो 13 से फुली डिविजिबल होगा। तो यहां से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो 13 को से पूरा कट जाएगा? तो आप देखना, तो ये दोनों 13 से नहीं कटेंगे, केवल 2522 ही होगा कि जो 13 से कटेगा। तो आप यहां से भी जा सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तब तो फिर हम अपना प्रोसेस करेंगे ही करेंगे। तो अब समझो कि अगर डायरेक्ट नहीं कर पाए सर तो कैसे करेंगे फिर यहाँ पे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। प्रोसेस वही है, क्योंकि भाई अलग अलग संख्याओं से भाग देने से अच्छा है कि उनके एलसीएम से भाग दिया जाए। तो 4, 5 और 6, 7 और 8, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 840 इसका एलसीएम आ गया। 840। अब 840 एलसीएम आ गया और हमको शेषफल 2 चाहिए। तो 840 जो एलसीएम आया, आपको 13 का मल्टीपल बनाना है। तो आप देखो करना क्या है। तो आपका जो प्रोसेस है ये है कि सर 840 में कुछ ऐसा गुणा करें कि ये और प्लस आपका ये पूरा 13 से क्या हो जाए? 13 से ये विभाजित हो जाए और 2 उसमें बाद में हम जोड़ देंगे तो वो शेषफल हमेशा क्या देगा? 2 देगा। मतलब इसको ऐसा बनाना है कि ये 13 से पूरा कट जाए। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप डायरेक्ट यहीं पे x = 1, 2, 3 और 4 ऐसे रख के चेक करिए, जिस पे ये बन जाए 13 से कट जाए, वो आपकी x की वैल्यू ऐसा रखो कि ये पूरा 13 से कट जाए और लास्ट में 2 जोड़ लो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सर ये तो बड़ी संख्या है, हो सकता है इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, तो हम वहां पे 1, 2 या 3 का गुणा नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको समझिए क्या करना है। तो आप इसको छोटा कर लो, जैसे कि मान लो 13 को अगर 840 से हमको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम 13 × 6 = 78 जाएंगे, 78 टाइम बार 78 आ गया, और 6 टाइम्स जाएंगे तो 78 आ गया। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 60। हो गया कि नहीं हो गया 60। अब ये बताओ फिर कितनी बार जा सकते हैं, तो 4 टाइम्स जा सकते हैं, 13 चौक को 52 और बचा कितना 8 बचा। इसका मतलब कि 13 इंटू, अगर यहाँ पे हमको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 64, 13 इंटू 64 जाएंगे और प्लस अगर हम यहाँ पे 8 ऐड कर दें तो ये हमारा फिर से यही नंबर बन गया कि नहीं बन गया, 840 बन गया। भाई हमने 13 से डिवाइड किया, यहाँ पे 64 टाइम्स गए तो हमारा जो भी आया और उसमें एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 8, तो हमने 13 इंटू 64 किया और एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 8। अब देखो, अब यहाँ पे ये तो 13, इतना पार्ट तो 13 से डिविजिबल है, इसको तो सोचना ही नहीं, हमको बस इसको सोचना है कि 8 इंटू यहाँ पे ऐसा क्या लिखें और +2 करें कि जो कि 13 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब देखो यहाँ पे x लिख लेते हैं हम, और x की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1 2 3 ऐसे करके रखेंगे हम। तो ये देखो यहाँ 1 रखो, तो अगर 1 रखेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 और 2 10, 10 13 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 2 रखिए तो 8 2 जा 16 और 16 2 18 हो गया, 18 आपका 13 से डिवाइड नहीं होगा, उसको भी छोड़ दीजिए। 3 रखिए, 8 3 जा कितना हो गया 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 और 26 13 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर x की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई कि सर 3 रखी नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहां पे रख दो x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू यहां 3 हमने रख दिया तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0, ये 3 चौक को 12 का 2 1 आ गया, 8 3 का 24 1 25, 2520 ये हो गया और +2 ये हो गया, तो टोटल आ कितना गया 2522। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है फ्रेंड्स कि आप डायरेक्ट कोशिश करें, आप डायरेक्ट यहां से देख लीजिए किससे कट रहा है। बट कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जब इससे आप चेक करेंगे तो हो सकते हैं 2 ऑप्शन 13 से कट जाएं। अगर 2 ऑप्शन 13 से कटेंगे फ्रेंड्स, तो एक स्टेप और कर लीजिएगा कि इनमें से कोई एक संख्या उठा के और डिवाइड करके देखिएगा शेषफल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना पेपर सेट नहीं किया जाता है कि हर केस में आपका सेम मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप इतना प्रोसेस करने से बच जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और दोनों क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स, फिर इसके आगे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे और वहां पे भी देखा जाएगा कि इजी वे में कैसे किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।